बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन नुक्ते रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। बशारत राजा साहब कहाँ हैं, यकीनन आप लोग जानना चाह रहे होंगे। बशारत राजा साहब की भतीजी, हमारी भतीजी का निकाह है, तो राजा साहब उस सिलसिले में एक, क्योंकि ये फैमिली फंक्शन है, तो वो अपने घर रावला कोट ना कोटली कश्मीर कोटली कोटली गोई। कोटली वो इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पे पुरफ़िज़ा मकाम पे ठंडी हवाएं भी खा रहे हैं, साथ साथ अपने घर की जो तकरीब है उसको भी निपटा रहे हैं और तमाम नेक तमन्नाएं। कोटली इतना ठंडा नहीं होता वैसे। मैं लोग इसलिए वो करना चाह रहा हूँ कि कहीं सैर के लिए आप तफरी के लिए कोयटा ना कोटली ना चले वो जाएं। मीरपुर जैसे लेकिन इलाका है। राजा साहब का जो आगे एरिया है गोई, वो अच्छा ठंडा और खूबसूरत बड़ी प्यारी जगह है। कोटली भी बहुत खूबसूरत है, देखने वाली सीनिक ब्यूटी है। लेकिन वहाँ पे कोई आप वादी नीलम या रावला कोट वाला मौसम एक्सपेक्ट करके कभी कोई ना जाइए। वैसे एक वजह थी जो ज़रूरी थी। अच्छा, वसीम मलिक साहब आज हमारे बेंच का हिस्सा हैं। इन्होंने कल भी होना था, लेकिन कल इनको अर्जेंटली जाना पड़ गया, इस वजह से ये 4 रुकनी बेंच कल नहीं बैठ सका था। नाज़रीन, आपको आपने देखा होगा कल से सोशल मीडिया पे बहुत से नाम नेहाद दानिश्वर, पता नहीं आजकल हर बंदे कोई बड़ी ज़्यादा ज़राए आए हुए हैं जिनकी सहाफ़त से ताल्लुक़ भी कोई नहीं होता। एक अफवाह उड़ाई गई थी कल कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा छुट्टी पे जा रहे हैं, 1.5 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं। हल्की फुल्की भी नहीं सोहेल साहब, 3 महीने उनके पास टोटल है, तो 1.5 हाँ, महीना छुट्टी पर रहेंगे। 1.5 महीने और छुट्टी पे जा रहे हैं, और ना सिर्फ छुट्टी पे जा रहे हैं बल्कि मंसूर अली शाह साहब भी छुट्टी पे जा रहे हैं। और उसके बाद होना ये है जनाब के जो मुनीब अख्तर साहब है उनको चीफ जस्टिस का मकाम बनाया जा रहा है। ये कहा जी बस डन है, हो गया जी, है नोटिफिकेशन आया ऐसा करना तो बिल्कुल यानी कि वक्त से पहले 4 छोड़ने वाली बात थी ना। हाँ, तो ये लेकिन तो मैं तो कम से कम मुझे अगर कोई कहता कि छुट्टी पर जा रहे हैं तो मैं तो एक दिन की भी छुट्टी चीफ जस्टिस साहब की इस बार यकीन जब तक चले ना जाए मैं नहीं करने वाला। अच्छा इस मौसम में वो छुट्टियों पर नहीं जाने वाली। हाँ जी, वो फिर जब अदालती मौसम अपने तौर पे हमने चेक किया और कल कमेटी का इजलास भी हुआ, तो उसके बाद नाजरीन 6 सितंबर तक के जो बेंचेस हैं ना सुहेल साहब और वसीम साहब, वो बना दिए गए हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मंडे से थ्रू आउट सितंबर के पहले हफ्ते तक वो बेंचेस का हिस्सा होंगे। शरीयत अपीलेट बेंच पे भी वो समातें करेंगे जैसे कल हमने बताया था, और बाकी भी केसेस वो रेगुलर वो सुनेंगे। उनका बेंच कभी 2 मेंबर होगा, कभी 3 मेंबर होगा। नईम अख्तर अफगान साहब अलबत्ता उनके साथ एक मुस्तकिल मेंबर मुझे नज़र आए हैं जो मैंने मोटी मोटी नज़र मारी रोस्टर्स पे। और जस्टिस शहजाद मलिक साहब जिन्होंने पिछले 2-3 हफ्ते कोयटा में गुजारे हैं, वो इस्लामाबाद वापस आ चुके हैं और मंडे से वो मंसूर अली शाह साहब के बेंच में होंगे। अथर मिर्ला साहब भी उनके साथ होंगे। तो ये 3 मेंबर बेंच मंडे से यहाँ पे काम करेगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इन रोस्टर्स के अंदर, वो ये दोनों साहिबान की इल्म में इजाफा कर दूँ, 28 अगस्त से 30 अगस्त तक ये जो 3 दिन बनते हैं, 28, 29, 30, जस्टिस अथर मिर्ला और जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक ही बेंच में होंगे। वो इनके साथ, और ऐसा नज़ारा वो बात होता है ना, फेसबुक पे पोस्टें आई होती हैं कि लाइक और शेयर करें। ऐसा नज़ारा होता है कितने साल बाद पहले। हाँ जी, ऐसा नज़ारा कितने बार आएगा। और ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस बेंच के सरबराह होंगे, अथर मिर्ला साहब इसका हिस्सा होंगे, नईम अख्तर अफगान साहब इसमें तीसरे मेंबर होंगे। जबकि दूसरा जो बेंच होगा उस दिन में वो 2 डॉग जजेस का होगा, तारिक साहब का, मदर अला मियां खील साहब का। और ये इन दिनों में ये नज़ारा लाजमी देखें क्योंकि ये मेरा ख्याल है आखिरी बार होगा मे भी। अच्छा, इसके अलावा भी जो ये डॉग जजेस का मुस्तकिल बेंच 6 सितंबर तक या 5 सितंबर तक जो है ना वो चलेगा। तो ये मामला थे जिसको मैंने कहा क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि जो गलत न्यूज़ कल से सर्कुलेट हो। तो उसके अलावा हमारे इदारों में बड़ा प्रेशर आया था कि जी चेक करें जी क्या हो रहा है, चेक करें जी क्या हो रहा है। तो ये ऐसे दानिश्वरों साहिबा से भी बंदा जो है ना थोड़े से परहेज ही करें। दूसरा, शहजाद मलिक साहब के हवाले से बड़ी अफवाहें गर्म कर रही थी कि जनाब वसीम साहब के जी वो रिज़ाइन कर रहे हैं, और हमारे कई वकील दोस्त भी जो सहाफ़त का जिन्हें शौक़ है बड़ा, वो भी खबरें दे रहे थे कि जी ये यहाँ तक आ गया कि उन्होंने अपने लाहौर में जो बार्ज के कुछ लोग हैं और उनके जो करीबी वकला हैं उनसे उन्होंने मुशावरत कर ली है, तो उन्होंने फैसला कर लिया। और ये खबरें तब से ज़्यादा आई कि जब वो एक अकील अफजल साहब की वो खबर थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर चेयरमैन रिकॉर्ड तलब किया है शिकायतों का। तो उसके बाद ये खबरें तूल पड़ी। हमें से बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया कि यार बताएं इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है। तो उस वक्त वो कोयटा में थे, अब वो वापस भी आ चुके हैं और एक 3 रुकनी बेंच भी बैठ चुका है। अच्छा, बेंच बैठ चुका है। और फिर हमने अपने व्लॉग में खबर दी थी, आप भी साथ ही थे, कि जनाब वो खाली डाटा ही मांगा गया, हो कुछ नहीं रहा, तसल्ली रखें। तो वो उनके रिज़ाइन की भी अभी तक कोई किसी किस्म की इतला नहीं है, ना कोई रिज़ाइन अभी आ रहा है। तो बाकी मामला जिस तरह उनके वो एक्सीडेंट वाला केस है, और आगे जब चलेगा कोई लाइबिलिटी फिक्स तो होना किसी पे, उसके बाद फिर आगे मामला बनेंगे। तो ये तो था थोड़ी सी अपडेट सुहेल साहब।
ये इस पे थोड़े से अपने राय का इजहार करें, तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। किस पर, तीनों में से किस पर? तीनों पर। तीनों पर सबसे आखिरी वाले को पकड़ते हैं जी, जो जस्टिस शहजाद मलिक साहब के हवाले से मुझे भी कुछ लोगों ने मैसेज किए बड़े राजदारी से कि जी इस पे नज़र रखें, ये जा रहे हैं। मैंने कहा वजह जी क्यों जा रहे हैं? अभी तो वो लाहौर से यहाँ पर आए हैं और बड़े वो हाई स्पिरिट्स में सर्व करने के लिए, तो क्यों जा रहे हैं? वो आपको पता है जिनकी बेटी से एक्सीडेंट हो गया था। मैंने कहा वो तो पुरानी बात हो गया था और उस पर कार्रवाई भी जारी है, तो उस पर मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने रिज़ाइन करना है या कुछ इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन वो अच्छा हुआ कि अब क्लियर हो गया है कि वो बेंच में आ भी रहे हैं। तब भी जब ये अफवाह मेरे पास आई, वो कोयटा में तब थे। भी वो हाँ उनका कोयटा में बेंच ही था, कर रहे वो थे। बेंच ही कर रहे थे। मैंने कहा जी ये काज, मैंने कहा ये तो हो चुका है। उससे पहले एक दिन मुझे एक बंदे ने लेटर भेजा लिखा हुआ जाली, जो शहजाद मलिक साहब की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एड्रेस किया गया। जी जी, बड़ी अच्छी ड्राफ्टिंग, यानी कि जो बाकायदा जजेस कि मुझे बेंचों में शामिल ना किया जाए। कि जी मैं फ़िलहाल किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरी बेटी के बारे में ये मामला इस तरह बना हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि तब तक ये मामला वो नहीं होता तो कोई बेंच मैं ना करूँ। मैंने वो लेटर देखा, मैंने कहा यार ये तो जजेस के लेटर पे लिखा नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा जी पहली बात तो ये है कि जजेस के लेटर पे नहीं है। फिर मैंने चेक किया तो वो खैर निकला भी फेक, और मुझे काज लिस्ट दिखा दी गई जी कि उसमें तो वो शामिल है। वो हमने मुझे भेजा था। हाँ जी, मुझे भेजा था आपको आपने। भेजा। हाँ मैंने ये भेजा, क्या? मैंने कहा यार ये क्या अच्छा, तमाशा? आपसे 2 दिन पहले मुझे वसीम ने भेजा था, मैंने उसको भी ये कहा था ये फेक है, तो- क्योंकि मुझे इससे भी पहले कहीं से आ चुका था। तो ये एक ड्रामा बना हुआ। अब शुक्र है कि चलिए जी वो एपिसोड तो अवर हो गया। इससे पहले जैसे मुनीब अख्तर, जैसे आयशा मलिक के बारे में इस्तीफों की भी ऐसे ही राजधारी से मुझे बिल्कुल, वो जब खबरें एजाज मैंने साहब कहा इस्तीफ़ा दे के चले गए थे अचानक, तो फिर मज़ीद इस्तीफ़े और पता नहीं क्या कुछ इस तरह की बातें हुई थी। लेकिन जैसे शहजाद अहमद ख़ान साहब के हवाले से वो जब ये इस्तीफ़ों की बात चलती है तो उसमें आपको भी पता है हर वो जज, चाहे वो किसी हाई कोर्ट का जज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज हो, अगर वो इस इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर सवाल उठाता है या मुदाखलत से इनकार करता है तो प्रेशर तो होता है। अब इसका हमने सबूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से भी देख लिया। हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 1-2 जजेस के हवाले से भी रोज़ आके बताया जाता है कि जी बस वो तो किसी टाइम भी इस्तीफ़ा दे के चले जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बारे में, जिनके बारे में ये अफवाह फैलाई जा रही भी थी और आने वाले दिनों में शायद मज़ीद भी फैलाई जाए कि वो भी किसी भी वक्त इस्तीफ़ा दे के चले जाएंगे, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने तो इस हद तक अपने किसी करीबी ज़राए से बताया है कि उनके पास 2 ऑप्शन हैं। जी जी, एक ऑप्शन ये है कि या तो वो खुदकुशी कर लें या फिर वो इस निज़ाम से लड़ें। तो उन्होंने कहा है कि वो इस निज़ाम से लड़ेंगे, दूसरा ऑप्शन वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। और ये उन्हीं जजेस में से हैं जो ख़त लिखने वाले यहाँ पर थे और उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे महाज भी खोले गए। तो जैसे शहजाद अहमद ख़ान साहब के हवाले से भी इस तरह की बातें, रीज़न वही है कि वो जिस तरह वो पंजाब में एक पावरफुल जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने किरदार अदा किया, और फिर बिलखसूस वो जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज के मोहम्मद अब्बास के मामले पर उन्होंने वो एक तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। फिर आने से पहले वो जैसे शाहिद करीम की अदालत में लगा के आए, फिर ट्रिब्यूनल के मामलों पर जिस तरह उन्होंने किरदार अदा किया, और फिर उनकी वो जो आप कह लीजिए कि वो जो एक ताबूत में आखिरी कील उन्होंने ठोंका बतौर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के, रावलपिंडी में जो उन्होंने वकला से खिताब में कहा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत हो रही है, और मैं जजेस को ये पैगाम देता हूँ कि इस मुदाखलत पर आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना चाहिए। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। मैं ये समझता भी हूँ कि उनके ऊपर प्रेशर होगा, या उनकी बेटी के वारंट भी निकले। वारंट भी, और उनके सामने मुमकिन है कि ये रखा भी गया हो ऑप्शन कि अगर आप ये ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं तो उसके बाद आपके मामलात दुरुस्त कर दिए जाएंगे। वो फ़ाइल जो पहले बंद थी उस एक्सीडेंट वाली, वो गालबन 22 जून 2022 का जो वाक़या था फैज़ाबाद वाला, तो वो फ़ाइल जैसे पहले बंद थी अब भी वो बंद कर दी जाएगी। लेकिन वो आपको भी याद होगा गालबन हम एक उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के ही एक रिटायर्ड जज से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ही जैसे शहजाद अहमद ख़ान साहब के बारे में कहा था कि आप लोग तो इन्हें ये 2 महीने से ये लाइमलाइट में है ना, जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं, ये इन्होंने कुछ तकारीर की है, ये पहले दिन से इस हवाले से ये जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है ये बड़ा एक मजबूत स्टांस रखते हैं, और ये किसी सूरत इससे पीछे नहीं हटेंगे। आपने बात की वो अब 6 रिटायर जजेस- नहीं है। एक मिनट, वो अब भी रिटायर नहीं है। इन्होंने बात की 6 वो जजेस जिन्होंने खत लिखा था। मैं बात करता हूँ एक वो जज जिन्होंने खत पे साइन नहीं किए थे, जस्टिस मियां हसन रज़ी। आज उन्होंने समात के दौरान जो कोई मिसिंग पर्सन का ही मामला था उसके ऊपर उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए, और फिर जो विभाग की नुमाइंदगी करते स्टेट की प्रोसिक्यूटर साहब वहाँ मौजूद थे, स्टेट कौंसल,
उनसे उन्होंने कहा जी कि आप समाज के बाद ऐसा करना कि मेरे चैम्बर में आ जाना, एक तो मैं आपको अपनी डिग्री दिखाऊंगा, दूसरा मैं आपको अपने एसेट्स की तफसील दिखाऊंगा, क्योंकि इसके बाद आपने जाके ना इधर उधर से वो ढूंढनी और प्रोपेगेंडे करने, मैं आपको खुद दे देता हूँ, डिग्री भी ऐसी है और सारे एसेट्स भी दे देता हूँ, क्योंकि उसके बाद आप जजों के ऊपर ना चढ़ दौड़ते हैं, तो सख्त आर्डर में करूँगा तो उसके बाद आप मेरे ऊपर चढ़ेंगे, तो लिहाजा ये मवाद मैं आपको खुद दे रहा हूँ। तो अच्छा, उसके ये साथ भी ही है। आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो किया इसी चीज़ से रिलेटेड, वो नादरा के एक डायरेक्टर हैं या गालिबन डीजी जुल्फ़कार अहमद साहब, उनकी डिग्री का केस था कि वेरीफाई नहीं हो रही है HEC का कोई मामला, तो उन्होंने कहा जी कराची यूनिवर्सिटी का डाटा जिनके पास है तो उनसे आप मामला तय कर रहे तो आपको डिग्री मिल जाएगी, तस्दीक हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़बरदस्त थी इस हवाले से, अहम तरीन। उन्होंने कहा कि हमारे एक जज साहब हैं जिनकी डिग्री कराची यूनिवर्सिटी से है, तारिक जंगीरी साहब को उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिनकी डिग्री कराची यूनिवर्सिटी से है, उन्हें एक केस में अप्रोच किया गया कि आप ज़रा इस मामले में ज़रा हाथ होला रखें, और मैं जब उनकी बात मान लूँ। हाँ तो जज साहब ने बात नहीं मानी तो फिर उनकी जाली डिग्री लेके आए। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जाली डिग्री लेके आए नहीं, उनकी डिग्री को जाली बना के मुबैना तौर पर वो बना के पेश किया। तो उन्होंने ये कहा कि मुमकिन है कि आपके भी उन लोगों के साथ कुछ हालात दुरुस्त नहीं होंगे या आपने भी किसी मामले में उन्हें इनकार किया होगा, तो आप अपने मामला तो उनसे दुरुस्त कर ले तो आपकी डिग्री की तस्दीक हो जाएगी। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना इस तरह के मशवरे अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं। एक बार नए दिन थे PTI पर एहताब के, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसिस चल रही थी, तो एक बंदा कोई किसी का केस लगा हुआ था, भागा है जी, वो नहीं हमारे तो वो जी ये कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, फिर अगर पीछे पै गए ने उन्होंने कहा जी नहीं करनी, उन्होंने कहा फिर तुम खड़े हो जाओ, असी तुम जमानत देंगे। तो वहाँ पे ये वहाँ खुला डुला मशवरा दिया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अक्सर, और असल वजह रख दी जाती है सामने कि भाई तेरे तो केस है, तू बड़ा फाइल तो बुखा रहे हैं नहीं है, वो बेसिकली तंजिया मशवरा था ना। लेकिन Definitely ये देखें ना, तंजिया ये आज मशवरा एक बड़ी था। डेवलपमेंट है इस सूरत में। पहले सोर्सेज से साफ़ी कुछ हैं हमारे दोस्त, वो ये बता रहे थे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बाकायदा तौर पर अप्रोच किया गया कि ट्रिब्यूनल के मामले पर हाथ होला रखें, वरना ये आपकी डिग्री को जाली बनाकर ये मार्केट में लाया जा रहा है। तो जब वो ये बात नहीं माने तो उन्होंने कहा कि मैं कानून के मुताबिक ये काम करूँगा। तो साकिब बशीर साहब, असनाद मलिक साहब, इन्होंने ये खबरें पहले दे रखी थी। तो आज बज़ाहिर जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बात की है वो भी उसी जानिब इशारा है। तो अगर एक जज ट्रिब्यूनल के मामलात पर वो कहता है कि वो नई आइन और कानून के मुताबिक काम करेगा, तो फिर उसकी जाली डिग्री को जाली बनाकर जिस तरह मार्केट में फैलाया जाता है, उस पर हमारे ही कुछ सहाफ़ी दोस्त, और उनमें से तो एक सोशल मीडिया अकाउंट है ही ऐसा कि वो जिस नाम का है उस नाम का इस पाकिस्तान में तो कोई सहाफ़ी है ही नहीं, और उस ट्विटर अकाउंट का जहाँ पर लिंक जोड़ा जाता है और ज़राए जब बताते हैं कि वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, तो शायद आप दोनों के और मेरे कंधे भी इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो नाम लिया जाए कि वो ट्विटर अकाउंट ऑपरेट कौन कर रहा है। अब ये तो एक कह लें कि इतला ही है, इसकी तस्दीक नहीं है कोई किसी के पास भी। अच्छा, वैसे ऐसे ये- कई ट्विटर अकाउंट है, और मैं आपको हाँ। बताऊं दोनों साइड की, एग्जैक्टली। दोनों साइड की हैं, जिनको मैं नहीं जानता और बड़े पेश हो के वो बात कर रहे होते हैं, असली नाम से नहीं होते, बाज़ इंग्लिश या पर्शियन नाम से होते हैं, और बहुत इन होते हैं। और उसके बाद मैं हैरान होता हूँ कि हमने अभी तो यहाँ अगर- पे हमने विलाग में कोई बात की तो ये एक अच्छा खासा प्रोसेस है, इसको ग्रैब करके उसको ट्वीट करना, थोड़ी देर बाद वो वो टैग ऐसा होना निकाल शुरू के, हो जाती हाँ। हैं चीज़ें। मैं समझता हूँ यार ये तो पूरा इनका कोई सिस्टम लगा हुआ है कि जी वो बना के उन्होंने उसमें से अपनी मर्जी का पोर्शन उठाया और लगा दिया। लेकिन उसमें एक और बड़ी खूबसूरत दिलचस्प बात होती है, हम यहाँ पर जो कुछ बोलते हैं मुद्दा वही होता है, लेकिन जो उसकी कैप्शन लिखी होती है वो आप और मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता होता कि हमने वो बोला भी राह है। निकल जाता है ना, राह निकल जाता है यार। वो एक दफ़ा मुझे तो नहीं, कोट कैप्शन करके के लिखना साथ- पड़ा कि भाई मैंने कब बोला ही। कैप्शन के साथ उन्होंने तस्वीरें जो ऐसे मुतलका किरदारों की लगाई होती है, बंदा उनके दरमियान अपनी फोटो देख के हमें डर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये नाज़रीन थोड़ा सा क्या कहते हैं, तो हाई कोर्ट का भी जिक्र हमने किया। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते जो शरीयत एपीलेट बेंच है उसमें 1989 की एक अपील है, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो इलेक्शन का निज़ाम है, इसको शरीयत के ख़िलाफ़ डिक्लेयर किया जाए। उस हवाले से एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का दिफाई की सरबराही में बेंच है वो सुनेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा, क्योंकि कि इस्लाम में जो हमने देखा था, जो हम पढ़ते आए हैं, ये खलीफा मुकर्रर होते थे, और ये इलेक्टोरल सिस्टम ये कितना इस्लामी है, कितना नहीं, जमहूरियत का कितना कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, कितना नहीं, ये सारी चीज़ें उससे खुल के सामने आएंगी। और एक और इंटरेस्टिंग केस है इसी उसमें बेंच में लगा हुआ है, शरीयत बेंच में, कि जो ख़ातून की गवाही के हवाले से है कि जी वो आधी तसव्वुर होगी मर्द के मुकाबले में या पूरी गवाही तसव्वुर होगी। ये देखते हैं इसके ऊपर, क्योंकि 2 शरई जो जज हैं, आलिम जज हैं, वो भी इसके हिस्सा हैं।
तो इस हवाले से भी यकीनन कोई शरीयत, आइन और कानून की नज़र में सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई फ़ैसला इस हवाले से भी आ सकता है। इस तरह के काफ़ी सारे केसेस हैं जो आइंदा हफ्ते लगे हुए हैं। तो अलबत्ता ये जो बेंचेस की तश्कील मैंने देखी है ना सितंबर तक की, उसमें मुझे कोई बड़ा केस तो नज़र नहीं आ रहा। गालिबन सहाफ़ियों पे वो जो एक उसको नोटिस चीफ जस्टिस ने लिया हुआ था और जी, एक जी। आईनी दरख्वास्त भी प्रेस एसोसिएशन की थी जो नहीं वो अच्छा केस है, उसमें वो 8 अफसार अगस्त को आलम लगा साहब पर अटैक का, मतीउल्लाह उसमें जान मतीला के जान पर, असतूर पर, असतूर उसमें पर। क्योंकि वो खाके छप चुके हैं असतूर की निशानदेही पर, और उसके बाद ये पहली समात होनी है। फिर उसमें से रिपोर्ट मांगी गई है कि वो अगर सारे लोग बाहर से बैठ के हमला करवा रहे थे तो उसकी क्या। लेकिन यहाँ पे पेशरफ्त है। एक और भी सवाल है ना, देखें चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने उस मामले पे टेकअप करके वो नोटिस आपको भी हुआ, मुझे भी हुआ, अगर वो नोटिस रुके थे तो चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने चाहे इकदामात उन्होंने बड़े लेट किए, या पहले दिन कहा कि सहाफ़ी कोड़े खा लेते हैं, आप भी ज़रा नोटिस फेस लेकिन करें। मामला टेकअप हो जाने की टेकअप वजह से किया। कार्रवाई रुक रुक गई, गई ये थी। इसमें कोई ये शक उसमें नहीं है। उन्हें क्रेडिट जाता है। क्रेडिट लेकिन जाता है, उसके बाद बिल्कुल। सुहेल रशीद साहब, आप और मैंने और बाकी भी बहुत सारे सहाफ़ियों ने उन्हें तनकीद उन पर जारी रखी। तो अब क्या ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि चीफ जस्टिस काजी फाजिल सब सोच रहे हों कि मैंने तो इन सहाफ़ियों को बचाया था इंटर्म गवर्नमेंट और रियासत के उस जो वो करना चाह रही थी इनके साथ, तो इन्होंने तो मुझ पर तनकीद जारी रखी है अभी तक भी, तो मैं इस केस से हट जाता हूँ। वो जितने भी स्टे आर्डर्स थे वो ख़त्म हो जाएं और एक नया बेंच बने। जो अगर बेंच टूटेगा तो स्टे ऑर्डर बरकरार रहेंगे, स्टे ऑर्डर खत्म नहीं होते। कोई इस तरह से तरीका निकाल लिया जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वो वाला, वैसे भी वो इस केस GIT को और लेके वो चल चीज़ें रहे तो हैं। खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वो लॉ ही चेंज हो गया ना। नोटिस दोबारा से वो सर्व तो हो नहीं सकते हैं। नहीं इस मुद्दे में वो कौन सा मामला कानून खत्म हो बना? गया ना, वो मामला खत्म हो अरे गया। मैंने एक इस केस में सिचुएशन से आपके एक सामने चीज़ और रखी। निकल सकती है, जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एक कैंपेन हो रही है जेन्युइन वो मजहबी मामले पर, जो कि गलत हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें से उलमा कराम जो जय्यद हैं वो कह चुके हैं जी कि अब मामला काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड है। बीच में अगर किसी एक आधी लाइन में कोई टाइपिंग का कोई मसला हुआ था या कोई एक पैराग्राफ थी, तो उसके बाद नज़रसानी फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत वाज़ेह एलामिया जारी कर दिया है, क्लैरिफिकेशन भी दी है। क्लैरिफिकेशन। उसके बावजूद अगर उस मामले को तूल दी जाए और लोगों के जज्बात भड़काए जाएं, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है वो एक देखिए, जेन्युइन अब मसला है। आप किसी सोशल मीडिया के इंसान को बाकायदा तौर पर हम ये नहीं कह सकते। पार्लियामान के फ्लोर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है साहबजादा हामिद रजा, मुस्लिम लीग नून हनीफ से अब्बासी साहब ने। हनीफ अब्बासी, पीपल्स सर, पार्टी इसमें से कादिर अब्दुल कादिर पटेल, साहब, इन तीनों लोगों की बात, और उसके बाद मुफ्ती अली मोहम्मद खान पीटीआई के, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुनीब साहब, मुफ्ती मुनीब साहब, इन लोगों के भी इस तरह के बयानात आना जो कि बिल्कुल भी नहीं, ये जो लेकिन फैसला ये जो है। देखिए उस फैसले के ऊपर देखिए मजहबी तौर पे हम फतवा नहीं दे सकते, मजहबी तनकीद रहनुमा कर सकते हैं, तनकीद जरूर कर सकते उसमें हैं, बेहतरी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें सुहेल मजीद साहब वजाहत चीज़- कर बात सकते हैं। यहीं से उभरते हैं ना। सर लेकिन चीज़ सिर्फ इतनी है कि ये जो आप मजहबी मामले पे भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो उस फैसले से, तनकीद आप ज़रूर करें, लेकिन ये कम से कम कत्ल के फतवे देना और हेड मनी मुकर्रर करना कि जी इसको कुछ सर काट के लाएगा तो करोड़ रुपया दूंगा, नहीं, उसमें ये उसमें मतलब वफाकी हुकूमत ने क्या किया है, वो जो एफआईआर, ये इस केस में मामला खुल सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वो जो एफआईआर काटी थी तहरीक लब्बैक की उस रहनुमा के खिलाफ, एक जो दहशतगर्दी की एफआईआर काटी गई थी, 150 लोगों को उसमें नामजद कर दिया गया, 1500 माजद के साथ। वो अब इस तरह की एफआईआर्स को एफआईआर काटना और इस तरह के लोगों को नामजद करना, आपको भी पता है, आप भी फौजदारी मुकदमात हमसे बेहतर ज़्यादा कवर करते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, क्या ये केस ख़राब करने के मुतरादिफ नहीं है? एफआईआर खराब हो जाती है। आप वो रियासत जिस तरह से ये सारे इकदाम कर रही है, तो मुझे तो उस दिन बड़ा ही अफसोस हुआ कि एक ऐसी हुकूमत जो चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की मरहून मिन्नत इस वक्त पार्लियामान में बैठ के और ये सारा एक हाइब्रिड सा निज़ाम बनाकर हुकूमत में वो बैठे हैं और अपना ये मनमानियाँ और अयाशियाँ कर रहे हैं, तो वो उसी चीफ जस्टिस को प्रोटेक्शन देने के हवाले से भी इतना सोचेंगे। अता तारड़ साहब आकर एक ट्वीट करके चले जाते हैं, और जो अमली इकदाम हैं जो कि होने चाहिए थे वो आपके सामने। मजहबी मामले पर हम एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन हम जिस तरह जजमेंट्स रिपोर्ट्स करते हैं या उसकी अगर कानूनी चीज़ें मिला के हम पढ़ें, तो उसमें ये जो फैसला अब नज़रसानी में भी आ चुका है, इसके बाद जो आईन पाकिस्तान में एक कंट्रोवर्शियल नुक्ता तय हो गया हुआ है, उसके बरखिलाफ नहीं है कोई चीज़। देखिए छोड़ दीजिए उसी को judgment वैसे ही मैं ये लिखा कह रहा गया। हूँ जजमेंट नहीं, अब जजमेंट पे हाँ उस पे कमेंट नहीं करते, लेकिन पब्लिकली अनाउंसमेंट होती है और जो वहाँ बातें की जाती हैं चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब के बारे में, जो लफ्ज़ इस्तेमाल मैं यहाँ रिपीट भी नहीं करना चाहता, जो दोहराया जाता है, उस पे वफाकी हुकूमत ने इकदाम जो किए हैं, मैं तो उस पे बात कर रहा हूँ। उतने तो आज पंजाब चीफ गवर्नमेंट जस्टिस ने काजी फाजीसा साहब को भी तो समझना चाहिए कि आपने जिस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात को मुनक्किद कराया,
आप ये अब बातें हम किसी मफरूज़े की बुनियाद पर, एटलीस्ट मैं किसी मफरूज़े की बुनियाद पर तो नहीं चीफ कह जस्टिस रहा, साहब को तो लेकिन फिर जो ये जिस तरह से उन्होंने एक सहूलतकारी अभी तक भी उस हुकूमत को, चाहे वो मुफादात एक हो गए थे या जो भी रीज़न थी, वो एक डिबेटेबल मामला है, लेकिन उस सारे मामले में जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सहूलतकारी मुयसर की और इतने एक ख़तरनाक इशू पे भी वो हुकूमत अपने चीफ जस्टिस के साथ, मुल्क के चीफ जस्टिस के साथ खड़ी नहीं हुई, तो मेरे ख्याल में सोचना ही चाहिए इस बात। हाँ बिल्कुल सख्त एक्शन लेना चाहिए ऐसे नासिर पे जो ये इस किस्म के फतवे दे रहे हैं, और माजी में भी एक्शन हुए हैं इस पर, अब भी होना और चाहिए। मीनवाइल कोर्ट्स को भी मुहतात रहना चाहिए। एग्जैक्टली। जितना केस सामने होता है उसको डिसाइड करना चाहिए, बिला ज़रूरत जो शरई मामलात हैं उसको उलमा तक छोड़ना चाहिए, या उसमें मुतलका जो पैराग्राफ है ना, जैसे आप कई दफ़ा वकला को खड़ा करते हैं रोस्टम पे कि बताएं जी आपका क्या मौक़िफ़ है, हम उसी को कोर्ट कार्डर का हिस्सा बनाते हैं, तो आप वहाँ पे एक मौक़िफ़ ले लिया करें कि यार ये सारा बता दें, उसकी रोशनी में फिर उसको डिक्लेयर कर दें, या फिर इस तरह का केस आप शरीयत कोर्ट जो को ही बेंच कहा है, करें हाँ, वो कि वहाँ आलम पर जजेस आपके पास आलम अवेलेबल है, जजेस उनको शामिल कर लें। उसको शामिल कर लें। एहतियात बहरहाल रखनी चाहिए, हर बंदा हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होती। मामला देने में माइकस मुकर्रर कर सकते हैं आप। एक क्रिमिनल केसेस का बहुत अच्छा एक्सपर्ट वकील हो सकता है, एक्सपर्ट जज हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि वो सूद के मामले के ऊपर भी उतना ही एक्सपर्ट हो ना, दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को एहतियात हर एक को करनी चाहिए, और बिला वजह का प्रोपेगेंडा या किसी के खिलाफ कत्ल के फतवे पाकिस्तान में बहुत संगीन नताइज भुगते हैं, तो उससे मेरा ख्याल है बात रहना चाहिए। बिल्कुल। आज के लिए इतने नाज़रीन, कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।